समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित धरतीपुत्र नेताजी मंडल महोत्सव में हिस्सा लिया। उनके उपरांत रायपुरवा में भाजपा पार्षद पति द्वारा मारपीट के दौरान घायल हुए अमोलदीप भाटिया और उनके परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां से भाजपा नेता द्वारा प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने वाले बाबू सिंह के परिजनों से मिलने चकेरी भी गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली प्रदेश सरकार की नीति क्या हवा में चल रही है। वर्तमान समय में कानपुर में हुई घटना ने प्रदेश की भाजपा सरकार का आईना आम जनता को दिखा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कानपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा नेता द्वारा किस बाबू सिंह की जमीन को कौड़ियों को भाव खरीदने के मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी व पार्टी के अन्य नेता अपना कोई भी बयान जारी नहीं कर रहे हैं और न ही दोषी नेता के घर पर बुलडोजर ही गरज रहा है। क्या प्रदेश सरकार ने बुलडोजर की चाबियां अपने पास रख ली हैं या फिर उन बुलडोजरों में डीजल खत्म हो गया है। सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश से समाप्त हो गया है, परंतु जब उनकी पार्टी के नेताओं की बात आती है तब वह इस नीति से पीछे हट जाते हैं। कानपुर में भाजपा पार्षद पति द्वारा की गई पिटाई से जख्मी युवक के मामला हो या फिर किस बाबू सिंह का मामला हो, इन सभी मामलों में भाजपा ने दोहरी नीति अपनाई है। आम जनता भाजपा की नीतियों को देखा और समझ रही है और आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इस बात का पूरा जवाब भी देगी। फिलहाल अभी प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कर रही है यह देखने वाली बात है, क्योंकि कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, परंतु जो पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इन मामलों को देखकर लग रहा है कि पुलिस का एक संगठित गिरोह काम कर रहा है और वह किसके इशारे पर काम कर रहा है यह समझने वाली बात है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। हाथ छोड़ो, अरे हाथ छोड़ो। अखिलेश जी आज अमोलदीप से मिले हैं, क्या बात भैया अमोलदीप से आपकी? मैं परिवार से मिला हूँ। परिवार आईडी हटाओ यार, सहारा यार नीचे करो। परिवार के साथ जो घटना हुई है, सहारा आईडी नीचे करो यार, मुंह में आ रही है। ये चिंताजनक इसलिए है थोड़ा नीचे कर दो कि जब घटना हुई पुलिस मौके पर आ गई और पुलिस के सामने ही जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, भैया काका साथ नीचे कर लो। जो बीजेपी के गुंडे हैं वो लगातार उसको मारते रहे और सोचिए इतना मारा है कि जान चली गई होती। अब उस व्यापारी की, उद्योगपति की आंख में इतना नुकसान पहुंचाया है कि आंख की रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, परिवार इलाज कराएगा और इलाज करा रहा है परिवार। ड्यूटी का कर सकता है जो सरकार, जिस सरकार के मुख्यमंत्री ये कहते हो जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? जीरो टॉलरेंस का मतलब है क्या उसकी जान ले ले किसी की? जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या ये है कि पुलिस देखती रहेगी? जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि बीजेपी का अगर कोई गुंडा है, कार्यकर्ता है, नेता है तो वो किसी की भी जान ले सकता है? क्या जीरो टॉलरेंस का यही मतलब है? और कहीं ऐसा तो नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कोई भी गुंडागर्दी करे उनके लिए इनका जीरो टॉलरेंस हो कि आंख बंद कर ले, जो चाहे सो करे। हमारी मांग है कि इस परिवार का इलाज किसी भी अस्पताल में अगर परिवार इलाज कराना चाहता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस इलाज के लिए पूरा का पूरा पैसा दें, उसे सुरक्षा दें, क्योंकि जिससे झगड़ा हुआ है वो बीजेपी का मामूली नेता नहीं है, वो बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है। और इसलिए संरक्षण काम कर रहा है क्योंकि इस आत्मसमर्पण अगर कराया सरेंडर तो कहीं ना कहीं सरकार ही होगी। इसलिए सुरक्षा दे उस परिवार को, परिवार के घर पे सुरक्षा हो जिससे उनका कारोबार चल सके। अखिलेश जी, क्या कमिश्नरेट और अन्य जो कमिश्नरेट हैं क्या फेल दिखाई दे रहे हैं? फेल नहीं, जो कमिश्नरेट में आ रहे हैं लोग वो कोई मकसद लेकर के आ रहे हैं, सपना लेकर के आ रहे हैं। और मैं पत्रकार साथी जो सवाल आप पूछ रहे हो, इसी शहर में दंगा हुआ था, बताओ कमिश्नरेट हिसाब ने कितना पैसा वसूल लिया था? यहाँ पर कितनी वसूली की थी? अगर पुलिस वसूलेगी पैसा, किसका नाम जुड़ना है, किसका नाम हटना है, एफआईआर गलत लिखना, एफआईआर ऐसी लिखा देना जिससे पीड़ित को न्याय न मिले, तो ये कहाँ का जीरो टॉलरेंस है? और सोचिए पुलिस के सामने इनकी पिटाई हुई, पुलिस मौके पर थी,
डायल 100 डायल 112 कर दिया तो उसको और एक्शन में रहना चाहिए था पुलिस को। डायल 100 डायल 112 करने से क्या मतलब, क्या हुआ, क्या अधिकार दे दिया आपने पुलिस को? हर चीज को भूल जाओ आप। मुख्यमंत्री जहाँ जीरो टॉलरेंस की रोज डीसी करते हैं, अधिकारी साथ बातें करते हैं, तो क्या इसको क्या किस नजरिए? देखिए, जीरो टॉलरेंस बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस घटना के बाद तो यही लगता है बीजेपी की सरकार ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है कि आप जो करना चाहो सो करो। किसान द्वारा अपराधी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना कुछ अपराधी को कुछ हुआ है ना। देखिए, अपराधी अब जेल गए हैं, लेकिन सरकार ऐसी पैरवी करे जिससे अपराधी बाहर ना आ पाए। परिवार के लोगों को सुरक्षा दें। उन्हें कारोबार करने जाना है तो उन्हें सरकार की तरफ से लाइसेंस मिले, और पूरे परिवार के मांग यही है कि उनकी आँख का इलाज हो, और इलाज अगर वो कहीं भी कराना जाएं तो उसके लिए सरकार पूरा भुगतान करे। आप बाबू से मिलने जा रहे हैं परिवार से? मैं जा रहा हूँ, उस घर में भी जा रहा हूँ, और इसलिए जा रहा हूँ, सोचो कैसा काला कानून है, कैसा कलयुग है। कहने को तो मुख्यमंत्री जी योगी हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि एक चेक लिया, उस किसान से वापस ले लिया, चेक फाड़ दिया और उसका 6 करोड़ डुबा दिया। अरे कम से कम रजिस्ट्री कैंसिल करना चाहिए उन्हें पर। लाओ मसावत। चलिए, क्या बातचीत हुई और किस तरह का आश्वासन मिला हुआ है? उन्होंने बहुत ही पारिवारिक माहौल में बैठ करके बातचीत करी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की अगर आपको सहायता की ज़रूरत होगी तो आपको सरकार मतलब पार्टी की तरफ से आपको मिलेगी, और किसी तरह का कोई अगर मेडिकल के अंदर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम आपका पूरा करेंगे। और हम लोगों ने उनके सामने बच्चे की भविष्य के बारे में बात करी तो उन्होंने उसके लिए भी कहा कि इस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे, ये जहाँ तक पढ़ना चाहता है इसको पढ़ाएंगे, हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे। और अमूल की कैसी हालत है इसमें? अमूल की एक आँख तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, दूसरी आँख से उसको 25 से 30% तक दिखाई देता है। तो खाली वो इतना देख पाता है कि सामने कोई खड़ा है, वो पहचान नहीं पाता अभी। और आगे भविष्य में क्या होगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके लिए, क्योंकि ये तो मेडिकल ट्रेड की बात है कि जब तक उसकी आँखों से क्लॉटिंग नहीं ख़त्म होती ब्लड की, तब तक उसको नहीं दिखेगा। कानपुर पुलिस प्रशासन से कितना संतुष्ट है? कानपुर पुलिस प्रशासन ने पहले तो बहुत ही ढुलमुल रपाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई करी। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके लिए उनको शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी प्रशासन इसी तरह से कार्रवाई करता रहेगा।